नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट विद देसी छोरे पे। अगर आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कीजिएगा। हम बात करें गाबा टेस्ट ब्रिस्बेन टेस्ट की। मैच ड्रॉ हो गया है, लेकिन टीम इंडिया के लिए भैया एक बड़ी खबर और बहुत ही बड़ी खबर है कि रविचंद्रन अश्विन भारत के नंबर 1 ऑलराउंडर ने संन्यास की घोषणा कर दी है। टेस्ट हो चाहे वनडे हो चाहे T20 हो, तीनों फॉर्मेटों में उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। यानी कि कल वो इंडिया लौट आएंगे। बाकी के दो बचे हुए 2 टेस्ट मैच है मेलबर्न और सिडनी का, वहां पे भी आपको रविचंद्रन अश्विन आप खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। अब अश्विन सिर्फ IPL के अंदर, TNPL के अंदर जो डोमेस्टिक लीग होती है वहां पे खेलते हुए नजर आएंगे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रविचंद्रन अश्विन ने तीनों फॉर्मेटों से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि अश्विन ने यह कह दिया कि मैं आज से और अभी से टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट छोड़ रहा हूं। अश्विन वही है जो पिछली टेस्ट सीरीज जो न्यूजीलैंड की थी, उससे पिछली टेस्ट सीरीज के अंदर मैन ऑफ द सीरीज थे। बांग्लादेश के सामने उन्होंने 5 विकेट भी लिए थे, एक पारी के अंदर 9 विकेट भी लिए थे, उन्होंने शतक भी लगाया था और टीम इंडिया को वो टेस्ट श्रृंखला 2-0 से जिताई थी टीम इंडिया को। न्यूजीलैंड के सामने अश्विन भी नहीं चले, बाकी के भी कोई भी नहीं चले, उसमें अश्विन की कोई गलती नहीं थी। लेकिन भैया अश्विन ने घोषणा कर दी कि मैं आज से अब टीम इंडिया के लिए नहीं खेलूंगा। तीनों फॉर्मेटों में उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। 11:18 पे उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी 18 दिसंबर को। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन ने आते ये बोला कि मैं आज से तीनों फॉर्मेटों से संन्यास ले रहा हूं। और जो मैच के सवाल है आप रोहित शर्मा से कीजिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारे मीडिया के सवाल ले लिए उनके जवाब दे। भाई मैच से संबंधित आप रोहित शर्मा से सवाल पूछे, बस मैं ये कहना आया था कि मैं आज से टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले रहा हूं। यानी कि टीम इंडिया के ऊपर उन्होंने ये भी दबाव नहीं डाला कि मैं इस सीरीज में बचे 2 टेस्ट मैच है, मैं इस सीरीज के बाद में मैं संन्यास लूंगा। तो यानी कि अगर ऐसा करते तो रोहित शर्मा पे, गौतम गंभीर पे, टीम मैनेजमेंट पे दबाव होता कि भैया अब अश्विन को हम एक मौका मेलबर्न में दें या सिडनी में दें। लेकिन अश्विन ने भैया सभी पूर्ण नाम लगा दिए, सभी प्रश्नों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है, पूर्ण विराम यानी कि थाम दिया उन्होंने कि मैं आज के बाद में टीम इंडिया की नहीं तो सफेद जर्सी के अंदर नजर आऊंगा, नहीं नीली जर्सी के अंदर नजर आऊंगा। और अश्विन का करियर क्या शानदार रहा है, 500 से ज्यादा टेस्ट विकेट, 3500 से ज्यादा टेस्ट के अंदर रन। उन्होंने वनडे विश्व कप जीता था 2011 के अंदर, उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जीती थी 2012-13 के अंदर, जो अब आपकी इंग्लैंड के सामने हुई थी, इंग्लैंड को उसी के घर में रहा था। अश्विन ने लास्ट ओवर डाला था। अश्विन ने यानी कि बहुत कुछ किया। टीम इंडिया वनडे में नंबर 1 रही अश्विन के कारण, T20 में, टेस्ट के अंदर एक समय T20 में भी वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे इंडिया की तरफ से। तो अश्विन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर 6 शतक है अश्विन को। अश्विन के बारे में बात करते हैं। पहले इस टेस्ट श्रृंखला के बारे में, टेस्ट मैच के बारे में आपको बता देता हूँ। जो ब्रिस्बेन गाबा का टेस्ट मैच था, इससे पहले टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक टेस्ट जीत के आ रही थी इस टेस्ट मैच के अंदर, लेकिन ये टेस्ट मैच हो गया ड्रॉ। अब चौथा टेस्ट मैच है मेलबर्न के अंदर। अब वहां पे क्या होगा, क्योंकि टीम 26 तारीख से वो टेस्ट मैच स्टार्ट होगा। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों 1-1 से श्रृंखला बराबर है, 2 टेस्ट मैच बचे हुए हैं। अगला अगर इंडिया जीत जाए, उससे अगला सिडनी वाला भी अगर इंडिया जीत जाए, तो इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप जो WTC का फाइनल है उसके लिए क्वालिफाई कर सकता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अभी 2 टेस्ट मैच श्रीलंका से भी कहने, श्रीलंका के घर के अंदर, अगर वहां पे श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो इंडिया WTC के फाइनल में वह चली जाएगी। अगर इंडिया अगला मैच ड्रॉ हो जाता है, हार जाती है, तो टीम इंडिया के न के बराबर दरवाजे रहेंगे, इंडिया फिर नहीं जाएगी, फिर ऑस्ट्रेलिया के चांस सबसे ज्यादा है जाने के लिए। इस टेस्ट मैच के अंदर कल इंडिया ने फॉलोन बचाया था आपके आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने, और लाजवाब बल्लेबाजी की थी दोनों ने मिलके। दोनों ने 48 रन जोड़े। आज आकाशदीप आउट हो गए थे और टीम इंडिया की पहली पारी 260 रनों पे ऑल आउट हो गए। फिर ऑस्ट्रेलिया रन बनाने के लिए, क्योंकि इंडिया को फॉलोन मिला नहीं, अगर इंडिया को फॉलोन मिलता तब कुछ होता। ऑस्ट्रेलिया रन बनाने के, ऑस्ट्रेलिया ने 89 रन यानी कि 89 रनों पे 7 विकेट पे पारी घोषित कर दी। ऑस्ट्रेलिया के लिए इस पारी के अंदर कोई भी खास बल्लेबाज नहीं चला। तीनों इंडिया के तेज गेंदबाज, तीनों ने शानदार गेंदबाजी की, चाहे आपके जसप्रीत बुमराह हो, आकाशदीप हो, और चाहे आपके मोहम्मद सिराज हो। इस मैच के, इस पारी के अंदर उनके ओपनर उस्मान ख्वाजा, आज उनका जन्मदिन भी था, तो उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उस्मान ख्वाजा को 6ठी बार आउट किया है। इस टेस्ट श्रृंखला में जसप्रीत बुमराह ने 6ठी बार आउट किया आपके उस्मान ख्वाजा को। उस्मान ख्वाजा ने 8 रन बनाए, 7 रन मैकेवन सिंह ने बनाए, 1 रन लबुशेन ने बनाया, 2 रन मिचेल मार्श ने बनाए,
17 रन ट्राइस 8 ने बनाए, 4 रन स्टीव स्मिथ ने। फिर लास्ट में आके एलेक्स कैरी 20 रनों पे नाबाद रहे, 20 गेंदों में 2 छक्के की मदद से। और आपके पैट कमिंस साहब कप्तान को आउट किया। जसप्रीत बुमराह ने 10 गेंदों में उन्होंने 22 रन बनाए, 2 छक्के 2 छक्के की मदद से। इस पारी के अंदर गेंदबाजी की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह फिर से लड़ते हुए नजर आए, चाहे गेंदबाजी में हो चाहे बल्लेबाजी के अंदर हो। बुमराह ने 6 ओवर डाले, 1 मेडन 18 रन देके 3 विकेट, 7 ओवर में 36 रन देके 2 विकेट मोहम्मद सिराज ने। और आकाशदीप ने एक और मेडन 5 ओवरों के अंदर 28 रन देके 2 विकेट। और भैया टीम इंडिया को 270 रनों का लक्ष्य मिला। ये लक्ष्य ऐसा था कि टीम इंडिया चेज भी कर सकती थी, चेज करने के चक्कर में ऑल आउट हो सकती थी। इंडिया भी बल्लेबाजी के लिए ग्राउंड के अंदर वापस आ गई थी। 2.1 ओवर का हुआ, चाहे काल से पहले ये मैच हो रहा था। और उसी समय बारिश आ गई, खराब मौसम के कारण मैच को रोक दिया गया। टीम इंडिया ने 2 ओवरों के अंदर 8 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे। उस समय क्लाउड में यानी कि रोशनी कम हो गई थी। फिर अगर ड्रेसिंग रूम में गए, चाकाल की घोषणा हो गई। फिर मैच के अंदर तेज बारिश आ गई और मैच कोल्ड ऑफ कर दिया, यानी कि ये टेस्ट मैच हो गया ड्रॉ। अब दोनों टीमें 1-1 से सीरीज बराबर है। मेलबर्न के अंदर 26 तारीख को मैच होगा। अब वहां पे टीम इंडिया क्या फाइट बैक करेगी, क्योंकि इस मैच के अंदर टीम इंडिया में जो जोश और जज्बा देखने को मिला है ना, खासकर आकाशदीप और रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह के, वो जज्बा आपको मेलबर्न के अंदर नजर आएगा। लेकिन जैसे मैच समाप्त हुआ उससे पहले विजुअल आ रहे थे, विराट कोहली अश्विन को गले लगा रहे थे, उधर गौतम गंभीर थे, तो ये कयास लगाई जा रही थी कि अश्विन का ये लास्ट मैच है। फिर ये लग रहा था कि नहीं यार, अश्विन का लास्ट मैच कैसे हो सकता है, अभी 2 टेस्ट मैच बचे हुए हैं और अश्विन ने तो इतना कुछ खराब भी नहीं किया कि अश्विन का ये लास्ट टेस्ट मैच हो। लेकिन भैया जैसे ही टेस्ट मैच समाप्त हुआ, बीसीसीआई ने घोषणा कर दी, रविचंद्रन अश्विन ने घोषणा कर दी, रोहित शर्मा ने घोषणा कर दी और रविचंद्रन अश्विन ने अपने टेस्ट क्रिकेट के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के ऊपर पूर्ण विराम लगा दिया है। यानी कि अश्विन आपको T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, तीनों फॉर्मेटों में भी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। इस साल अश्विन की घर वापसी जरूर हो गई। चेन्नई सुपर किंग्स से खेलेंगे वो सीएसके से, जब वो पहले खेलते आए थे 2008 से उन्होंने शुरुआत की थी ना, तो वो चेन्नई से ही खेल रहे थे आईपीएल के अंदर। तो अब अश्विन वापस चेन्नई के अंदर जा चुके हैं और अश्विन को बहुत बड़ी रकम में लिया था चेन्नई ने, लगभग 10.25 करोड़ के अंदर, 9 करोड़ 50 लाख रुपए में अश्विन चेन्नई के अंदर गए थे। और अश्विन अब पहले वाले अश्विन नहीं है, ये बल्लेबाजी भी करते हैं। TNPL में ये ओपनिंग कर रहे थे, क्या पता इस बार चेन्नई इनको ओपनिंग करवा दे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ, होने को कुछ भी हो सकता है। अगर हम अश्विन की बात करें तो भैया अश्विन का जो करियर रहा ना, वो लाजवाब। अश्विन की करियर की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन ने वो किए जो कहते हैं ना आज तक टीम इंडिया क्रिकेट हिस्ट्री में कुछ गिने चुने ही हैं, और उन्होंने भी नहीं किया यार। अनिल कुंबले के बाद में सबसे ज्यादा विकेट किसके हैं? रविचंद्रन अश्विन के। आपके बड़े बड़े खलीफा बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में खेल के चले गए, उनके भी 6 शतक नहीं है, और किसी के होंगे तो 6 या 7 होंगे। अश्विन 7, 8, 9 नंबर पे आके अश्विन के 6 शतक है। अश्विन ने वो जो पिछली बार का जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा था सिडनी के अंदर, हनुमा बिहारी ने एक टांग पैर और अश्विन ने एक हाथ के ऊपर पूरा मैच ड्रॉ करा के चलाई गई थी। उसके बाद में टीम इंडिया ने वो सीरीज जीती थी। अश्विन का उसके अंदर हाथ था। वो पिछले साल जो टेस्ट श्रृंखला थी मीरपुर के अंदर बांग्लादेश के सामने, आपके सारे बल्लेबाज आउट हो गए थे। अश्विन और आपके श्रेयस अय्यर ने मिलकर पार्टनरशिप करके अश्विन ने उस मैच में 8 शतक लगा के और टीम इंडिया को वो टेस्ट मैच जिताया था। नहीं तो इंडिया का WTC से पता कब का ही चला जाता। तो अश्विन ने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। और आपको याद होगा जब इंग्लैंड आई थी टीम इंडिया के घर के अंदर खेलने के लिए, पहला मैच अश्विन के लिए भी खराब रहा था, टीम इंडिया के लिए भी खराब रहा था। फिर अश्विन की माताजी बीमार हो गई तो अश्विन 20 टेस्ट मैच के अंदर चले गए थे। फिर रात को वापस जुट के और टीम इंडिया को वो टेस्ट मैच भी जिताया, वो टेस्ट श्रृंखला भी जिताई थी टीम इंडिया को। तो अश्विन ने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, खासकर टेस्ट मैच के अंदर। और अश्विन का जो ब्रेन है, दिमाग है ना भैया, वो एक क्रिकेटर का लाजवाब है। यानी कि अश्विन की दिमाग की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। और अश्विन वो बल्लेबाज, वो गेंदबाज या वो ऑलराउंडर थे तो अपनी बात है ना रखने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं थे। यानी टीम मैनेजमेंट के सामने जो उनको लगता था वो बात रख देते थे। ये नहीं है कि मेरे को बाहर कर देंगे क्या बोलेंगे, वो अपनी बात बिल्कुल ऑन द स्पॉट रख देते थे। कौन? रविचंद्रन अश्विन। क्योंकि अश्विन का ये था कि भैया अगर मैं खेल रहा हूँ, मेरी जगह खेल रहा हूँ, अब अश्विन को ये पता चल गया है कि वाशिंगटन सुंदर तैयार है खेलने के लिए,
तो क्यों ना उनको मौका मिले, मैं अपनी टीम पे बोझ क्यों बनूं, मैं अपने लिए फेयरवेल मैच क्यों ना। और उन्होंने एक टोन सेट कर दिया इस टेस्ट श्रृंखला के बीच में संन्यास लेके। अब रोहित शर्मा पे भी दबाव है कि रोहित शर्मा भी कुछ नहीं कर रहे हैं, विराट कोहली पे दबाव है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, और रविंद्र जडेजा पे भी अब दबाव है। यानी कि इन तीनों पे अब दबाव हो गया है कि अश्विन ने हमसे अच्छा करके भी उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया, तो हमारा क्या होगा। वो कहते हैं ना, कालिया अब क्या होगा। भैया जो होगा वो खुदा को मंजूर होगा, वही होगा। अगर अश्विन की हम बात करें, अश्विन ने अपने टेस्ट क्रिकेट के अंदर 106 मैच खेले। अश्विन ने 106 मैच में 151 इनिंग में 3503 रन बनाए। रविचंद्र अश्विन ने 3503 रन, जिसके अंदर 6423 बॉलों को उन्होंने सामना किया है। यानी कि उनकी 50 से ऊपर की स्ट्राइक रेट रही है टेस्ट के अंदर। उनका हाईएस्ट स्कोर है 124 रन, उनका एवरेज है 25.76 का। यानी कि आपके जो शुभम गिल का एवरेज है ना, उतना एवरेज रविचंद्र अश्विन का है। अश्विन की स्ट्राइक रेट रही है 54.54 की, लाजवाब स्ट्राइक रेट रही है। इसमें 15 बार वो नॉट आउट रहे हैं, 399 चौके लगाए हैं अश्विन ने अपने टेस्ट क्रिकेट के अंदर। 399 चौके, 23 छक्के लगाए हैं, 9 बार वो 0 पे आउट है अपने टेस्ट क्रिकेट के अंदर। 14 उनकी 50 है और 6 है उनके शतक, लाजवाब शतक। वेस्ट इंडीज के सामने है, इंग्लैंड के सामने है, बांग्लादेश के सामने है। तो अश्विन ने भैया बहुत कुछ किया टेस्ट क्रिकेट के अंदर टीम इंडिया के लिए। अगर ओडीआई की बात की जाए तो ओडीआई में अश्विन ने 116 मैच खेले हैं, 63 इनिंग के अंदर 707 रन बनाए हैं। उन्होंने 813 गेंदों का सामना किया, 65 उनका हाईएस्ट स्कोर है, 16 का एवरेज है, 86 की स्ट्राइक रेट है, 20 बार वो नॉट आउट रहे, 60 चौके हैं, 7 छक्के हैं, 6 बार वो 0 पे आउट है, 1 अर्धशतक। और ये अर्धशतक आया था उनका न्यूजीलैंड के सामने, जो इंडिया न्यूजीलैंड के सामने ओडीआई सीरीज खेलने के लिए गई थी। वो ओडीआई रहा था, यानी कि वो ओडीआई टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के मध्य था। वहां पे सारे के सारे आउट हो गए थे। जडेजा और अश्विन ने लाजवाब बल्लेबाजी की थी और वो ओडीआई टाई रहा था। तो ये ओडीआई के अंदर। टी20 के अंदर हम बात करें अश्विन की, 65 टी20 मैच खेले हैं, 19 इनिंगों के अंदर 184 रन है, 160 बॉलों का उन्होंने सामना किया है, 31 का उनका हाईएस्ट स्कोर है, 26 का एवरेज है टी20 के अंदर भी उनका। और आपको मेलबर्न के अंदर याद आ रहा होगा, विराट कोहली और रविचंद्र अश्विन, पाकिस्तान के सामने विराट कोहली ने 82 रनों की लाजवाब पारी खेली थी। लेकिन जो लास्ट में आके अश्विन ने वो एक आपके वाइड गेंद जो बॉलर ने डाली थी उसको छोड़ दिया था, वो वाइड हो गई थी। अगली गेंद में चौका लगा के टीम इंडिया को मैच भी जीता था। तो भैया अश्विन वही है। अश्विन का 115 का स्ट्राइक रेट है टी20 के अंदर, 12 बार नॉट आउट रहे हैं, 17 चौके हैं, 4 छक्के हैं, कभी भी 0 पे आउट नहीं है टी20 के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर। अगर हम आईपीएल की बात करें तो 211 मैच खेले आईपीएल के अंदर और आगे भी खेलेंगे, क्योंकि इस बार वो चेन्नई सुपर किंग के साथ नजर आएंगे आपको आईपीएल के अंदर। 211 मैचों में 94 इनिंगों के अंदर 800 रन है, शानदार रन है। और इस बार ये रन बढ़ेंगे भैया, क्योंकि अश्विन मेरे को लगता है कि टॉप ऑर्डर में या ओपनिंग भी कर सकते हैं। 675 गेंदों का सामना किया है, 50 उनका हाईएस्ट है, उन्होंने 1 अर्धशतक भी लगाया है राजस्थान रॉयल्स से खेलते हुए। उन्होंने 118 का स्ट्राइक रेट है, 13 की एवरेज है, 61 चौके लगाए, 28 छक्के लगाए, 12 बार 0 पे आउट हुए हैं। और एक उनकी आईपीएल के अंदर भी भैया 50 है, मैंने आपको ये बता दिया था। तो भैया अश्विन, लेजेंडरी अश्विन, जो इंडिया के लिए सबसे शानदार, हरभजन का भी नाम आता है वो स्पिन के अंदर, लेकिन भैया अश्विन ने वो करके दिखाया है। इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज अश्विन ने लिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो भैया अश्विन ने वो करके दिखाया जो आज तक, यानी कि कोई बल्लेबाज हो चाहे गेंदबाज हो चाहे ऑलराउंडर हो, सपने में सोचता है कि मैं भी अश्विन जैसा बनूं। लेकिन भैया अश्विन एक ही था अश्विन, और वो भैया अब आपको इंडिया के लिए खेलता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि एक तो आपके लिए ओप स्पिन गेंदबाजी अश्विन ने, यानी कि आपके जो खतरनाक बल्लेबाज जिनको आप मानते हो, एलिस्टर कुक इंग्लैंड के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर थे, उनको अश्विन ने अपनी अंगुलियों पे नचा दिया था, अपनी गेंदों पे नचा दिया था। वो यानी कि कुक आते थे, वो नई गेंद लेके आ जाते टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और कुक को यानी कि हवा भी नहीं लगने देते। स्टीव स्मिथ को उन्होंने नचा दिया था, बेन स्टोक्स को उन्होंने नचा दिया था, जितने भी बड़े बड़े चाहे खलीफा बल्लेबाज क्यों ना हो। अश्विन ने अपनी ओप स्पिन गेंदबाजी में डेड वार्नर को नचा दिया था। बाएं हाथ के बल्लेबाजों के तो सबसे ज्यादा दुश्मन थे, और अश्विन एकमात्र ऐसे स्पिनर है जो सबसे ज्यादा
ओपनिंग बल्लेबाजों के विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं अश्विन। जेम्स एंडरसन का भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। एंडरसन तो एक तेज गेंदबाज थे, प्रॉपर तेज गेंदबाज थे, और वो पहले ओवर से गेंदबाजी करते थे तो उनको तो विकेट लाजमी था मिलना ही मिलना। लेकिन अश्विन ने भैया इंडिया में खेलते हुए नई गेंद से सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं ओपनिंग बल्लेबाजों के। तो अश्विन को आने वाले समय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अश्विन ने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, यानी कि वो भी एक ग्रेट है। चाहे आपके तेंदुलकर हो, चाहे गावस्कर हो, चाहे अनिल कुंबले हो, चाहे MS धोनी हो, चाहे कोहली हो, चाहे रोहित हो, उसके अंदर आपका अश्विन का भी नाम आना चाहिए भैया, क्योंकि अश्विन ने इंडिया के लिए वो किया है जो सारे के सारे बल्लेबाज हो, चाहे गेंदबाज, चाहे ऑलराउंडर, वो सपने में सोचते हैं कि मैं भी अश्विन जैसा बनूं। अश्विन एक दिमागी बल्लेबाज थे, दिमागी गेंदबाज थे, यानी कि उनका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता था कि मेरे को अब क्या करना है, अब मेरे को क्या नहीं करना है, किस बल्लेबाज को कहाँ फंसाना है, किस गेंदबाज के सामने मैं कैसे बल्लेबाजी करूं। वो आए थे तो ओपनिंग बल्लेबाज थे, उसके बाद में उन्होंने गेंदबाजी संभाल ली और फिर वो वापस बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों बन गए। तो अश्विन ने सब कुछ किया टीम इंडिया के लिए, और इंडिया के अब जो रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, और चाहे आपके रविंद्र जडेजा, उनको भी अब उन्होंने जाते जाते ये बोल दिया कि भैया मैं जा रहा हूँ, आप भी देख लिया तो रन बनाइए, नहीं आप भी संन्यास ले लीजिए। नहीं, बहुत बल्लेबाज ऐसे होते हैं, गेंदबाज ऐसे होते हैं कि उनको मौका नहीं मिलता है, वो 12-12 महीने 2-2 साल 3-3 साल वेट करते हैं कि मेरे जैसे तैसे टीम में वापस हो जाए, फिर मैं संन्यास लूँ। और अश्विन अगर ये कहते थे कि मैं आने वाले 2 टेस्ट मैचों के अंदर अवेलेबल हूँ और उसके बाद में मैं संन्यास लूँगा, तो टीम मैनेजमेंट और रोहित शर्मा भी दबाव होता कि हमें इनको लास्ट मैच खिलाएं, उनको फेयरवेल मैच दें। तो भैया अश्विन ने ऐसा कुछ नहीं किया। अश्विन ने आज जैसे मैच ड्रॉ हुआ, मैच का कोल्ड ऑफ हुआ, आए रोहित शर्मा के सामने, आते ही बोले कि भैया आज से टेस्ट क्रिकेट, T20 और ODI से मैं पूर्ण विराम लगाता हूं, मैं इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, अब आने वाली पीढ़ी के लिए मैं ये अपना पद छोड़ के जा रहा हूं। और ये बोल के उन्होंने बोला कि अब मैच से जो भी संबंधित सवाल है वो रोहित शर्मा से पूछिए, और मैं जा रहा हूं भैया अब। तो भैया अश्विन कल इंडिया आ रहे हैं। अश्विन ने अपने टेस्ट क्रिकेट की घोषणा कर दी है कि मैं आज से नहीं खेलूंगा। T20 और ODI की भी उन्होंने घोषणा कर दी है। तो अश्विन को ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए, उनकी ज़िंदगी में खुशियां रहे। और अब IPL के अंदर जहां मैं MS धोनी देख रहे हैं ना, इस चेन्नई सुपर किंग को मैं सपोर्ट करता हूं। तो भैया अश्विन इस साल IPL के अंदर आग लगा के रख दे, चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो। और अश्विन को मैं बोलूँ कि ओपनिंग कराइए ऋतुराज गायकवाड़ के साथ, या तो चले नहीं, अब्दुल चले, बस वो होगा। तो अश्विन को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब इंडिया भैया मेलबर्न के अंदर 1-1 से टेस्ट जीत के जा रही है, एक ऑस्ट्रेलिया एक इंडिया, 1-1 से सीरीज बराबर जा रही है मेलबर्न के अंदर। टीम इंडिया वाले भी अब बल्लेबाजों को कुछ करना पड़ेगा, और मेरे को लगता है कि वो इस टेस्ट मैच से वो जाग जाएंगे। और अब भैया ऑस्ट्रेलिया की खैर नहीं है, आने वाले 2 टेस्ट रोमांचक भरे होंगे, लाजवाब होंगे, गद्दादारी होंगे। ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। स्पोर्ट्स की ऐसी जानकारी, मज़ेदार किस्से मैं आपके साथ लेके जुड़ता रहूँगा, और आपका बंधन हमारा बंधन बस ये चलता रहेगा। और कुछ ही दिनों में हम लाइव भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लाइव के अंदर जुड़ेंगे, और जो भी अच्छा लगेगा सामने वाला व्यूअर, उसको हम यहाँ पे आने का मौका भी जरूर देंगे। तो ऐसी जानकारी के लिए आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।